और वो ये कह रहे हैं भोजन हम उसी घर का करते हैं जिसके यहाँ यज्ञ किया होगा। तो रचना महात्मा के पास जाते हैं तो अपनी सवारी पहले तो घोड़े होते थे, अब तो क्या लग्जरी कौन सी एक्सयूवी गाड़ियां कौन सी सभी में लग जाते हैं। तो घोड़े पर सवार होकर सैन्य को लेकर जाते हैं और कहते हैं महाराज जी आप महल में चलिए मेरे यहाँ और भोजन पाए। तो बोले राजन मैं भोजन नहीं करता हूँ जहाँ यज्ञ किया हो, यदि आपने यज्ञ किया है तो मैं आपके यहाँ भोजन करूंगा। अब तो जमींदार बड़ा कहना है कि गांव से एक व्यक्ति भूखा जाए गांव का नाम बदनाम हो जाएगा और हाथ छू करके लौट के चली जाए, कोई जवाब नहीं। घर पे आके बैठ जाते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं कि आज एक गांव से हमारे भूखा जा रहा है, सारा घर चिंतित हो गया। उनके घर में एक छोटे लड़के की बहू थी, उसने कहा कि माता जी क्या बात है, मुझे बताइए कि बेटी तू क्या बताएगी बहू, कि नहीं मुझे बताइए समस्या का समाधान मैं चिंता कर दूं। एक महात्मा गए हैं, वो कह रहे हैं कि जिसके यज्ञ हुआ होगा उसी के आप पूजन करेंगे। अरे इतनी बात, जाओ पिताजी से कहो ढोल बजाने बजाने वाले को बुलाएं और कहते हैं भोजन लेके जा रहे हैं, भोजन तैयार हम कर रहे हैं। उन्होंने सुंदर सुंदर 56 तरह के भोजन बनाए खुद अपने हाथों से। नगाड़े वाले आए, पूरे गांव वाले इकट्ठे हो गई, जैसे चलते बोले पिताजी जूते चप्पल तक उतरवा दे। इसीलिए कहते हैं सब के पास जाए तो जूते चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए, कम से कम 100 गज दूर होना चाहिए। संत के पास जाने से पहले कम से कम 100 गज दूर जूते होना चाहिए। ध्यान रखना है, यह संत से कुछ लेके जाना है, लेके आना है वहां से कुछ तो 100 गज दूर जूते डाल दीजिए और हाथ जोड़ के नम्र निवेदन किए जाए। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, भोजन का थाल तैयार हुआ है, सभी नंगे पैर जा रहे हैं और कीर्तन करते हुए चले जा रहे हैं। मैंने कहा ये क्या बना है, जैसे भोजन सामने रखा तो मुझे मैं भोजन नहीं करूंगा, जिसने यज्ञ किया उसे भोजन करूंगा। तो लड़की आती है, बहू कहती है स्वामी जी इस संतों की वाणी है कि क्या संत मिलन को संत मिलन को जाई तो जमाया जो जो पकड़ांगे घोड़े एक पग आगे बढ़ता है तो ये कोट यज्ञ, कोट का मतलब प्रकार भी होता है और कोट का मतलब संस्कृत में करोड़ भी होता है। तो एक पग 1 करोड़ के समान हम आपके दीन ही होके आए, आपकी शरणागत होके आए हैं। स्वामी जी कितनी करोड़ यज्ञ होंगे, आप भोजन पाए। महात्मा समझ गए संस्कारवान घर की पुत्री है, ये घर को स्वर्ग बना देगी। स्वामी ने तुरंत भोजन किया, तुरंत प्रदेश गांव की बात भी जाती, इसलिए बच्चियों के संस्कार दीजिए। आप जैसी माँ बेटियां और आप ही माँ है, आपकी बेटी को भी ऐसा ही बनाइए। इसलिए कहा जाता है कि संस्कार एक बहुत बड़ी चीज है, संस्कार के आगे और कुछ नहीं है। यदि हमारे देश को कोई बचा सकता है तो देश का संस्कार ही बचा सकता है। लोग कहते थे कि हमारा देश सोने की चिड़िया क्यों है, देश सोने की चिड़िया इसीलिए था संस्कार। हमारे देश के संस्कार को लेकर के चले गए विदेशी, इसलिए आज हमारा देश गरीब हो गया है और देश सोने की चिड़िया संस्कार घर पहुंच के आज हमारे लोग हनुमान चालीसा पढ़ने को बराबरी करते हैं। आज रूस में जाके देखिए, जापान में जाकर के देखिए, राम कथाएं चल रही है और तन मन होकर के चल रही है। यहाँ कथा सुनने के लिए कोई नहीं आना चाहता है। कथा में क्या है, कथा में सिर्फ संस्कार की बात, भक्ति की बात, ज्ञान की बात दी जाती है और कुछ नहीं दी जाती है। संत तो अपना कर ही रहे हैं,
संशय क्यों कराते हैं? इसीलिए कराते हैं, 4 लोग आएंगे और बैठ करके देखेंगे, उनके अंदर संस्कार बनेंगे तो हमारा देश पुणे सोने की चिड़िया बन जाएगा। आप माता बहन ही सोने की चिड़िया बनाती है। आपकी कोख से अभिमन्यु पैदा हुई, आपकी कोख से अर्जुन हुआ, आपकी कोख से एक प्रहलाद भक्त हुआ, एक भक्त। आप ऐसे पुत्रों को जन्म दीजिए, अभिमन्यु कहलाए, प्रहलाद कहलाए। पर रावण जैसे पुत्रों को जन्म क्यों दे रही हो? कश्यप की संतान देवता थे, कश्यप की संतान रावण थी। माता की बुद्धि का खेल, दोनों बहनें थी तो बुद्धि का खेल था। भावना जैसी थी उसी से संतान पैदा हुई। भावना ऐसी बनाइए ताकि हमारे पुत्र प्रहलाद हो। बस बस कयादू की पत्नी, वो हिरण्याकश्यप की पत्नी कयादू कौन थी मालूम? नाग। और भगवान विष्णु के सेवक है नाग। तो हिरण्याकश्यप हर जगह जाकर के अपना साम्राज्य बनाना चाहता था, तो नाग लोग कोई पहुंच गया, वहां आक्रमण किया और सारे नागों को नष्ट करना चाहा। तो नागों के राजा वासुकी थे उसमें, तो उन्होंने कहा कि अब क्या किया जाए? तो मंत्री ने कहा कि संधि की जाए, शेर फायदा संधि की जाए। तो क्या की जाए कि ये राक्षस होते हैं, एक कामिक होते हैं, इसको कुछ ऐसा उपहार दे दिया जाए ताकि मान जाए। तो उसमें कयादू बहुत सुंदर, तो उन्होंने कहा अपनी पुत्री इसको दे दीजिए, संधि कर ले, दमाद मारो, तभी हमारी जान बचती है, तो जान नहीं बचेगी। आकर के हिरण्याकश्यप के सामने शर्त रख दी। उसकी पत्नी पहले ही थी जो राक्षसी थी, उनके ही 3 पुत्र पैदा हुए थे पहले। प्रहलाद 3 थे, एक प्रहलाद था, 3 थे, चौथे पैदा हुए। तो उनको पाकर के बोले ठीक है, मेरे को अपनी पटवानी बना रखूंगा। ले आया। अब कयादू कहती है कि मुझे दुष्ट के लिए पिताजी क्यों दे रहे हैं? पर देखा उन्होंने, आज की बेटी से कह दी जाए कि तुम्हें बच्चे के साथ शादी कर, तो थोड़ा सुंदर नहीं होता तो कहते मैं शादी नहीं करूंगी। बेटी ऐसी नहीं होनी चाहिए, बेटी कयादू जैसी होनी चाहिए। देखा कि दुष्ट है और मैं भगवान कृष्ण की भक्त हूँ, भगवान कृष्ण का विरोधी दुश्मन कैसा बनेगा? नहीं बन सकती है, ये मुझे पूजा नहीं करने देगा। माँ ने कहा कि बेटी हमारे कुल की लाज है, हमारा वंश नष्ट हो जाएगा। अपने वंश को बचाने के लिए कयादू ने अपने जीवन की कुर्बानी दी, पर भगवान को नहीं छोड़ा। जो श्रृंगार पानियां होती हैं, वो श्रृंगार पानी के अंदर एक सुंदर भगवान कृष्ण की मूर्ति इसलिए छिपाई किसी को मालूम ही नहीं पड़ता। और जब तक कयादू भोग नहीं लगा देती, भगवान कृष्ण के दर्शन नहीं कर लेती छिप करके, तब तक भोजन नहीं पाती थी। और इतना प्यारा था कि भगवान कृष्ण की भक्ति एक दूर करती होगी। तो कयादू को बहुत बड़ा कृष्ण ने समझाया, बोले कि मैं नहीं करती हूँ, मैं नहीं। तो एक मूर्ति को तो उसने उठाकर एक बक्से में निकाल करके फेंक दिया, और जो अंदर थी वो नहीं फेंक पाई। लेकिन क्या होता है, ऐसे चलता रहा। हिरण्याकश्यप ने सोचा कि मेरे पुत्र ऐसा कयादू मेरे दर से होना चाहिए जो विष्णु को मारने का। कयादू के पास क्या बीती, एक भगवान के भक्त को क्या बीती होगी जो कह रहा है कि मेरी कोख से भगवान को मारने वाला पुत्र पैदा हो, जो भगवान के भक्त हो, क्या बीती होगी उसके ऊपर। उसने बोला कभी ऐसा नहीं, मेरी कोख से ऐसे पुत्र को जन्म दीजिए, मेरी कोख से ऐसा पुत्र दीजिए जो भगवान का भक्त हो। जब विश्वास था कयादू का, मेरी कोख से ऐसा पुत्र हो जो भगवान का भक्त हो। और कहता है कि मैं अब जा रहा हूं तपस्या करने के लिए। कयादू ने बोला कि आज नहीं जाएगी, मेरी इच्छा है मुझे पुत्र देगी। उसने कहा कि तपस्या करके आएगा तो मेरी कोख से वही पुत्र पैदा करेगा जो भगवान को दुश्मन होगा, पर मैं नहीं चाहती।
पर वो नहीं माना, उसमें ऋतुमती थी, समय था, क्योंकि उस समय स्त्रियां ज्योतिष शास्त्र में इतना बढ़ती थी, जानती थी कि कौन से नक्षत्र में कौन से दिन गर्भाधान संस्कार किया जाए ताकि हमारा पुत्र योग्य हो। पुत्री की इच्छा होती तो उसमें भी देखती थी कौन सा नक्षत्र होगा, उसमें पुत्री प्राप्त होगा। ये आज वास्तविक है, दिन तिथि नक्षत्र इनका सुयोग होता है, उनको देख के किया जाए तो पुत्र उसी तरह का होता है। उसने देखा कि आज मेरे साथ मेरे पति मेरे साथ ग्रहण करते हैं,